नमस्कार भक्तों, ज्येष्ठ का पवित्र महीना है। हर तरफ बड़ी श्रद्धा से मंगलवार को भंडारे लगाए जा रहे हैं। श्री हनुमान जी की पूजा मंगलवार को इसलिए की जाती है क्योंकि धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से हनुमान जी का जन्म मंगलवार को हुआ था, लेकिन वो जन्म एक शरीर का था। उनका असली जन्म ज्येष्ठ के महीने में मंगलवार को उस दिन हुआ था जब उनका प्रभु श्री राम की असीम शक्तियों से परिचय हुआ था। फिर हनुमान जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और पूरा जीवन उस असीम शक्ति यानी प्रभु श्री राम की सेवा में लगे रहे। हनुमान चालीसा एक किताब नहीं है, ना ही एक पाठ है जिसको आप रटें। ये पूरा वेद पुराण का ज्ञान बताता है। गीता का ज्ञान भी इसमें शामिल है। आज उसी ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे। हनुमान चालीसा के पहले दोहा में ही पूरा ज्ञान छिपा हुआ है। पहला दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरिनो रघुबर विमल यशु जो दायक फल चार। मन हमेशा हमें भटकाता है, गुमराह करता है। अगर हम उसे वश में करना चाहते हैं तो हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु की शरण में हमें जाना ही पड़ेगा। यही है श्री रघुवीर के चरणों की धूल को माथे में सजाना। और प्रभु श्री राम के चरित्र का वर्णन जो है वो हमें हमारे से परिचय कराना। गुरु ही बताता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं वो असीम शक्ति ही हूँ जो मेरे अंदर शामिल है, स्थित है और मुझे चलाती है। उस असीम शक्ति के शरण में रहेंगे तो हमें चारों फलों की प्राप्ति होगी। पहला फल है कि कर्मों की सुजागी। हमें अपने कर्मों के प्रति बहुत ही सुजाग होना चाहिए ताकि पिछले जन्मों के फल को हम काट सकें और नए कर्म मत बनाएं। कर्मों की सुजागी पहला काम। फिर हमारा परिचय हमसे कराता है गुरु। गुरु ही बताता है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर तो एक साधन मात्र है। मैं वो असीम शक्ति हूं जो मेरे अंदर स्थित है। हमें उसी शक्ति के शरण में हमेशा रहना चाहिए। उस असीम शक्ति की शरण में रहेंगे तो हमें चारों फलों की प्राप्ति होगी। पहला फल है कर्मों के प्रति सुजाग। हमें कर्मों के प्रति बहुत सुजाग रहना है ताकि हम पिछले जन्म के कर्मों का फल काट सकें और अगले कर्म नहीं बनाएं। कर्म की सुजागी के बाद गुरु हमारा परिचय हमसे कराता है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, शरीर तो एक साधन मात्र है। मैं उस असीम शक्ति का देखने वाला हूँ जो मेरे अंदर स्थित है और वो असीम शक्ति ही मुझसे सारे कर्म कराती है। मुझे हमेशा उसकी शरण में ही रहना है। यही है सच्ची भक्ति। तीसरा फल हमेशा हमें उस असीम शक्ति के शरण में रहने की प्रेरणा देता है। अगर हम उस असीम शक्ति की प्रेरणा में ही अपने सारे कर्म करते हैं तो हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये है हमारा योग। वो योग भी हमें गुरु ही सिखाता है और उस योग की हमारी रक्षा भी करता है ताकि जीते जी
मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए। मोक्ष प्राप्त का मतलब है कि मैं अपने सारे विकारों से मुक्त हो जाऊं, कोई विकार मुझे परेशान ना करे। लेकिन ये तभी संभव है जब बुद्धिहीन तनु जान के सुमुरो पवन कुमार, जब हम अपने आप को बुद्धिहीन अज्ञानी समझते हैं, गुरु से ज्ञान हासिल करते हैं और श्री हनुमान जी का सिमरन करते हैं। यानी सुमिरन क्या करना है, हनुमान जी ने क्या किया, उन्होंने जीवन भर उस असीम शक्ति की सेवा की, तो हमें भी उस असीम शक्ति की शरण में रह के अपने कर्म करने हैं। यही है श्री हनुमान जी का असली सिमरन। तभी हमें बल बुद्धि मिलती है। बल क्या मिलता है कि वो असीम शक्ति से हमारा परिचय होता है, उसको पहचानने की शक्ति मिलती है। अगर शक्ति नहीं है तो हम उस शक्ति को पहचान ही नहीं पाएंगे, तो उसकी शरण में कैसे रहेंगे। वो हमें बुद्धि देता है कि उस शरण में रहने से ही तेरा कल्याण होगा। जब हम उस असीम शक्ति की शरण में रह के कर्म करते हैं तो कोई भी कष्ट या कोई भी विकार हमें परेशान कर ही नहीं सकता है और हम असीम आनंद की प्राप्ति कर पाते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। विद्यावान इंसान वही है जो गुरु के ज्ञान को असली रूप में पहचान कर अपने अंदर धारण करता है, और गुणी वही है जो उस संपदा को संभाल के अपने अंदर हमेशा रखता है। और अति चातुर, बहुत ही समझदार व्यक्ति वही है जो उस ज्ञान से हिलता जुलता नहीं है। कभी भी कोई भी अज्ञान उसे परेशान नहीं कर पाता, उसके मन में हलचल नहीं पैदा कर पाता। जब हम गुरु के ज्ञान के द्वारा इस स्थिति में प्राप्त करते हैं, तभी हम राम के काम कर पाते हैं। राम के काम का मतलब उस असीम शक्ति की शरण में रह के अपने कर्मों को अंजाम दे पाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, तुम रक्षक काहू को डरना। जब हम उस असीम शक्ति की शरण में रह के कर्म कर रहे हैं तो प्रभु श्री राम स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। फिर हमें किसी चीज का डर नहीं है। दुनिया में कोई भी ताकत, मन की तो कोई औकात ही नहीं है, हमें हिला डुला ही नहीं सकती है। जब प्रभु श्री राम हमारी रक्षा करते हैं तो क्या है, भूत पिशाच निकट नहीं आए। ये जो विकार जीवन भर हमें भूतों की तरह परेशान करते हैं, वो हमारे निकट ही नहीं आएंगे। लेकिन इसके लिए तुलसीदास जी कहते हैं, मन वचन कर्म ध्यान जो लावे। अपने मन से सच्चे रूप से उस शक्ति से समर्पित रहें, अपने वचनों पर ध्यान दें, कर्मों का खास ख्याल रखें और हमारा ध्यान बिल्कुल कभी भटकने नहीं पाए। तभी संकट कटे हरे सब पीरा। तभी कोई भी दुख या कष्ट या कोई स्थिति हमें परेशान कर ही नहीं सकती है। तो फिर हमें कोई भी दर्द या पीड़ा क्यों होगी, हो ही नहीं सकती है। लेकिन इसके लिए
सदा रहो रघुपति के दासा। यानी उस असीम शक्ति की शरण में सदा रहें। एक मिनट, एक सेकंड के लिए भी, एक पल के लिए भी उस शक्ति से अलग मत हो। सदा उसके दास बनकर अपना पूरा कर्मों का निर्वाह करें। अगर इस तरह हम अपने कर्मों पे ध्यान रखेंगे तो क्या होगा? छूटे बंदी महासुख होई। ये जो संबंध हैं, ये शरीर के संबंध हैं। माता, पिता, बेटा, बहू, पत्नी और ये सारे संबंधी, ये शरीर के संबंध हैं। हर संबंध को हमें समझना है, मर्यादा को निभाना है, कर्तव्य को निभाना है, लेकिन उनके बंधन में नहीं बंधना। कोई भी रिश्ता मुझे परेशान ना कर पाए और मुझे अपने जो असीम शक्ति से मेरा शरण लगी हुई है उससे विचलित ना कर पाए। तभी हमें सच्चा सुख और आनंद प्राप्त होगा। भक्तों, हनुमान चालीसा हमें सिखाता है कि जिस समय हमने ज्ञान प्राप्त करना है तो अपने को अज्ञानी समझे, अपने को सूक्ष्म रूप में ढाल दें। लेकिन सूक्ष्म रूप का मतलब है कि अहंकार से वंचित रहे। कभी भी ये नहीं कि हम बिल्कुल कमजोर हो जाएं। अगर कोई भी विकार हमें परेशान कर रहा है तो उसको विकट रूप धर के जला दें और भीम रूप को प्रकट कर हमेशा उस शक्ति में ही अपना जीवन गुजारें। भक्तों, याद रखिएगा कि हम कर्ता नहीं है, अकर्ता बनकर अपने शरीर के माध्यम से जो प्रेरणा प्रभु हमें देते हैं उन्हीं कर्मों को अंजाम देने की शक्ति और विचार वही देते हैं और हमारे शरीर को एक्टिव करके कर्मों का निर्वाह कर देते हैं। हम सिर्फ एक दृष्टा हैं। दृष्टा बनकर अपना जीवन बिताइए और सच्चे आनंद की प्राप्ति करें। एक बार बड़े प्यार से बोलिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी के सच्चे सेवक हनुमान जी की जय।